लड्डू को लेके गए थे हॉस्पिटल। था हमें डाउट था बेबी को जॉइंटिस हुआ है। मुझे तो टेंशन हो रही है भी स्वाति को कैसे बताऊंगा, स्वाति को कैसे हैंडल करूँगा। दादी के आंसू निकल गए बच्चे के रोते हुए आवाज सुन के गाइस। हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। भगवान आपके में आपको लंबी उम्र दे, आप लोग खुश रहो, आपकी रुपया बन जाए। गाइस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको जो शक्ल पे दिख ही रहा होगा, बहुत बुरी हालत हो गई है बेबी के साथ। जैसे कि आपने लास्ट लोग देखा, मैं बताया था पूरी रात जागना पड़ता है। हाय टेडी बियर तो बाद में देखो, मैं अपनी बारबी डॉल तो देख लूँ। कोई बात नहीं बाबू, तू बहुत प्यारी है, तो हमेशा ही प्यारी रहेगी। तूने इतना दर्द सहा है, इतने स्ट्रगल सहा है मुझे बाप बनाने के लिए और खुद को माँ बनाने के लिए। तू मेरे लिए तो हमेशा सुंदर रहेगी, किसी के लिए रहे ना रहे, आई डोंट केयर। आपकी नेजल डाल दूं? So guys, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा, हमें लड्डू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। पढ़ रहा है? यस, डॉक्टर विजिट है। डॉक्टर विजिट है, क्योंकि जो कि रूटीन वो होता है कि नहीं, बच्चे का जॉइंटिस का जो टेस्ट होता है हर न्यूबॉर्न बेबी का होता है। तो आज 5th डे है, तो उसको लेके जाना है। गाइस मेरे हाथ देखना कैसे हो गए हैं, देखो। मेरी बीवी का बहुत बुरा हाल है, मेरा तो है ही, इसका तो मेरे से भी 10 गुना बुरा हाल है। और वो बेचारी नानी, वो नानी है इसलिए वो भी लपेटे में आ रखी है। जब टू भी बाज आदमी हो। हमारा लड्डू हो चुका है तैयार। अरे पहले से दिखा तो देते, मेरे को अच्छा लग रहा था कपड़ों में, तभी तो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट करा। दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। सीधा उसे उसके रैपर में डाल दिए, टॉफी को पैक कर दिया। रैप करके लेके जाएंगे। एक बार बाहर निकालो ना उसे। हाँ मम्मी उसकी शक्ल भी छुपा दी, उधर हटा दो एक बार। नहीं तेरे पे कर दिया। हाँ हाँ तभी। गाइस आज हमारे लड्डू का आउटफिट है हमारे टेडी बियर। यो ए हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर, ए हिप हॉपर, ए वो जो आते हैं ना कहाँ से बोलता रहे हिप हॉपर। कह रहा है ओके बाय। सो अभी हम लेट हो रहे हैं। हमारा बेबी आएगा, इससे अभी पहले मैं शुरू हो गया। अपने गाइस ऐसे करता रहता है वो बस। अभी से बोल रहा है आएगा आज, ऐसा कर रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं। कितनी प्यारी आवाज लगती है इसकी। इसका हर न्यूबॉर्न बेबी की ऐसी सेम आवाज होती है क्या? निकाल आवाज। सुनिए आपने आगे आवाज मैं परेशान हो रहा है, उसका ऊपर से हटा दो ना, अभी भी हो रहा है। हाँ रुक जाना। हम चले, घबराहट हो रही है। डर मत। अरे ये तो दुनिया को देखने हर कोई लेके जाता है अपने बाबू को। मैं कैसे रहूंगी इसके बिना? मैं इसको इसलिए घबराहट। मेरे बिना कैसे रह लेती थी? आह, पति की कोई औकात नहीं है भाई, बच्चे का पति की कोई औकात नहीं है। हैं? बच्चे का दूध की बोतल कर रही है गर्म है। गाइस बीवी ने कहा बालों पे कंघी वंगी मारो, कैसे से लग रहे हो गंदे से। हाँ स्वाति, हल्की सी बात निकलती है तो माँ है ना, घूम जाती है। तो भाई अपन निकल चुके हैं दादी नानी और बेबी के साथ। वो देखो, उसने फोटो गाइस अभी हॉस्पिटल द्वारका में ही है हमारा, तो 5 मिनट से पहुंच जाएंगे हम। बाकी देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या अपडेट है। गाइस एक बीटी हो गई, जिसकी वजह से शायद मेरी क्लास लगने वाली है। घर पे जाके बेबी का उन्होंने 5th डे बोला था, लॉजिकली आज 5th डे है क्योंकि आज 11th है। बट इन्होंने ना अपॉइंटमेंट मुझे परसों रात याद है, मुझे रात को बोला था कि सर परसों की अपॉइंटमेंट है। अब मैंने परसों सुना या फिर उन्होंने कहा था कल के, ऐसा कुछ था। तो अब पता चला कि डॉक्टर संडे को ऑफ पे होता है, और दूसरे जो डॉक्टर है वो भी इमरजेंसी से आएंगे, वो देखेंगे। और जो मेन डॉक्टर जिसे दिखाना था वो ऑफ पे है। और स्वाति को ये बात पता नहीं है, और तुम्हें पता माँ तो माँ होती है, चंडी होती है। अब घर जाऊँगा, जब बीवी को पता चलेगा सारा सिनेरियो, बीवी मारेगी चाकू मेरी छाती में तेरी ऐसी की तैसी। वो कह भी रही थी एक बार कल कि मेरे को लग रहा है रजत कल जाना है, परसों कह दी कल जाना है। मैं कहा नहीं कल नहीं जाना, परसों ही जाना है, मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ तो इसलिए स्वाति पहले बोल रही सॉरी इन द व्लॉग, तो क्या बोलूँ। और अपना लड्डू भी रेस्ट कर रहा है अपनी दादी की गोदी में। बट लड्डू सबसे ज़्यादा खुश होता है अपने दादा को देख के। कल तो मम्मी भानु के गोदी में जाके ऐसा सोया पड़ गया। तो गाइस अभी जैसे कि मुझे पता था, हमें डाउट था बेबी को जॉइंटिस हुआ है, और अभी उसको सैंपल के लिए, टेस्ट सैंपल के लिए ऊपर लेके गए हैं, वहीं पे उसे फीड कराएंगे एक बार और, मतलब बोतल से। एंड फिर मम्मा और उसकी नानी आएंगी,
बाकी देखो बड़ा स्ट्रेसफुल वाला पीरियड होता है यार बेबी के लिए। जब होती है छोटी छोटी चीज़ जो कि वो होनी है, यूनिवर्सल है, सबको होता है जॉन्डिस, बट फिर भी जब अपने पे आती है, हम कह तो देते होता ही है सबको, बट जब अपनी बेबी पे आती है ना यार, टेंशन होती है गाइस, टेंशन होती है। लड्डू हॉस्पिटल में, और अब देखो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कैसे उसका ट्रीटमेंट होना है। कोई ब्लू रेज वगैरह करके कुछ होता है, उससे होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली कोई बड़ी बात नहीं, शायद एडमिट भी करें वो। सो फिंगर क्रॉस, होपिंग फॉर द बेस्ट, जल्दी ठीक हो जा बेटा। मुझे तो टेंशन हो रही है भी स्वाति को कैसे बताऊंगा, स्वाति को कैसे हैंडल करूँगा, क्योंकि माँ की नज़र से सोचो, माँ तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती है, तो अभी स्वाति को हैंडल करना ज़्यादा टेंशन वाला पीरियड है। अभी 1-2 घंटे में आ जाएगी रिपोर्ट, अर्जेंट बेसिस पे करवाया, सैम्पलिंग ले रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे में। और आज गाइस एक और चीज़ हुई, हमारे बच्चे की कोड गिर गई। सो मैंने वैसे रख लिया है, ऐसे हम संभाल के रखेंगे लाइफ टाइम, मरते दम तक मैं इसे संभाल के रखूँगा। सो स्वाति बहुत खुश होने वाली है इसको देख के, और वो है भी ऐसी इमोशनल बहुत। मेरी आज तक मतलब लाइफ के रोजेस दिए हुए भी उसने जो स्पेशल डे के थे वो तक संभाल के रखे हैं, ये तो उसके लिए बिल्कुल अनमोल चीज़ हो गई। सो शी विल बी हैप्पी। बाकी लड्डू जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक ही तो मतलब है वो, बट एकदम फिट हो जाए, फिर उसके बाद बनाएंगे ब्लॉग। दादी के आंसू निकल गए बच्चे के रोते हुए आवाज़ सुन के गाइस, नानी के भी आंसू निकल रहे हैं, चिक चिक के रो रहा था। बहुत तेज हो गया था ये बिल्कुल, जब उन्होंने ना सुइयां लगाई बस। नहीं देखा जाता ना अपना बच्चा से रोता हो। अपने बच्चे को कैसे देखा था? मैंने नहीं देखा, इसके पापा ने लगवाया था। अच्छा एक चीज़ पूछनी है मेरे को, ऐसा होता है क्या, दोनों बताना कि मतलब लाइक जब तक स्वाति प्रेग्नेंट थी तो मतलब पहले वीडियोस वगैरह देखा करता था, तो ठीक है, मतलब बच्चे की वीडियो देखी, बाप बेटे की देखी, बाप बेटी की देखी, मैं जो भी जनरली सुन देख अच्छा लगा, लाइक कर दी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से बेबी हुआ है, जैसे कोई बच्चे की वीडियो आ रही है ना, कोई प्यारी भरी मतलब प्यार वाली वीडियो आ रही है, तो ना अपने अपना मन एकदम इमोशनल सा होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? वही तो पता चलता है असली तो अंदर की जो भावना है ना, वो अब तुम्हें ही पता चलेगा, अपना दुख माँ देख बाप के अपने का पता चलेगा। अब पता चलेगा तेरे को बाप बनने का या माँ कैसे एहसास होता है। नहीं मतलब मैं ऐसा इमोशनल होता नहीं आसान है हूँ। बेटा, मैं दूसरे इस टाइम को। जैसे कोई बच्चे की वीडियो भी देख रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा ऐसा खेलता है रोशन चांद, ऐसे में देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है हाय मेरा बच्चा, मतलब ऑटोमेटिकली ना माइंड में घूमने लग जाता है चेहरा, फिर अपने आप मन सा भर जाता है, खिंचाव होता है, नसें जुड़ी होती है। हेलो आंखें भर आई गाइस, मैंने सीधा रोते हुए तो अंजलिया ने मैंने मना कर दिया था। क्या हुआ, रोई क्यों है? वाई शी क्राइंग? भाभी मेरी इंग्लिश सही कर देती है। वाई शी क्राइंग? इससे पूछा तू रो क्यों रही थी? भाभी से स्वाति मेरे पास तेरे लिए गिफ्ट है, हाथ कर आगे, हाथ करो आगे। नहीं चाहिए? पक्का? पक्का नहीं चाहिए? एक और बेबी पक्का नहीं चाहिए? पक्का नहीं चाहिए? सोच ले। नहीं चाहिए? एक और बेबी चल ये थोड़ी प्रेग्नेंट हो गया आएगा। चाहिए? चाहिए? ये क्या लाया हो? क्या है ये? तो उसकी कॉर्ड उतर गई। यस चाहिए। दोनों इधर। तूने तो मना करा था नहीं चाहिए। आंखें बंद करके कंट्रोल, उदय कंट्रोल। अब से पति नहीं है, मेरे बच्चे का बाप है। डॉक्टर से ही उतरी है, डॉक्टर ने देख के उतारी है, मतलब उतरी हुई थी तो डॉक्टर नहीं करा उसके बाद। ऐसा रोशन चांद, ऐसा रोशन चांद। हेलो क्या हुआ? इससे पहले तो नहीं देखा था स्पाइडरमैन की गोदी में स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन वैसा ही है। हाँ सेवा तुम क्या कह रही थी, क्या एक्टिंग करी? चुप करो। एक कांटो वाला पेट पकड़ के, एक बच्चे वाला पेट पकड़ के हंस रही है। वैसे लोग में सब बोल रहे हैं, एक तो कहती ये साइड में जो ये एक मोटी सी लेडी बैठी है ये कौन है? कमेंट लेगा बहुत बड़ी। कहाँ से देखो स्पाइडरमैन के कपड़े पहन रही है। ताई जी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मा। ताई जी डजंट साउंड गुड। गाइस भाभी को मेरी एक्टिंग उतारनी है, बोलो। मैंने बोला ना कि मम्मी जल्दी से जाके आराम से बात करना, तो बोला देखो भाभी तो मुझे पता है तो मम्मी का प्रॉब्लम क्या है। गाइस मेरी नाक में खुजली हो रही है, उसका मजाक बन रहा है। भैया हमारे घर में हमें बचपन से सहना पड़ा है, जो किसी की कोई चीज पकड़ में आ गई उसका जीना आराम कर देंगे। साथ ही कैसे सरिया हिचके ले लेके स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल। यहाँ पे बैठ के भी ना मुझसे बात कर रहा। हाँ ऐसे करता रहता है। अरे उसकी वजह से हो गया, उन जान आए थे उन्होंने सारे नाक के बालों ट्रिमर मार दिया। अब तक नाक के बाल नहीं आए। अरे विचिंग इतनी होने लगी है उसकी वजह से, छोटे छोटे बाल हैं। तेरे को पहले से याद है? नहीं पहले कहाँ थी, अभी तो हुई है कुछ टाइम पहले।
भाभी को देगा, भाभी हंसना शुरू हो गई। मुझे याद आ गया मैं एक्टिंग कर रही थी इसकी। भाभी गाइस देख लो मेरा मजाक बना रहे हैं। बड़े पापा तैयारी करेंगे, रात मैं फीड कराऊंगा। सही है ना, ऐसे लगा लो। ये लगे। मेरी चेस्ट है, बुबू नहीं है। आज पिएगा शेर का बच्चा दूध। शेर। ताऊ जी दूध पिला रहे हैं लड्डू को। ये ताऊ जी बड़े पापा पिला रहे हैं। बड़े पापा पिला रहे हैं जी। शेर पिया दूध, शेर। भाभी पूरा रेडी है। देखती हूँ। गाइस अभी बहुत बीच में ब्रेक लगा है, व्लॉग डिस्कनेक्टेड था क्योंकि उसके ड्यूरेशन में हम लड्डू को लेके गए थे हॉस्पिटल। मतलब मैंने वो सब चीज़ें ब्लॉग में नहीं बनाता, मुझे नहीं पसंद था। मैं पहले सारी चीज़ें सॉर्ट कर लेता, समझना ज़्यादा ज़रूरी था। हम मैं बीच में गया था लड्डू को लेके हॉस्पिटल, मम्मी मैं एंड माय सासू माँ। तो लड्डू को थोड़ा जॉइंटिस आ गया है, तो ऑब्वियसली 90% बच्चों को अभी भी इसको आता ही आता है। तो उसके लिए डॉक्टर ने उसके ट्रीटमेंट के लिए वो जो कोई ब्लू लाइट वाली कोई थेरेपी होती है उसके लिए उसे NICU में रखा है, और उससे वो हील हो रहा है। तो मैं बीच में उसे मिल्क देने भी गया था मदर से। उसमें क्या होता है, मदर जो फीड होता है वो ही मिले तो जल्दी हील होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था और ऐसे ही डॉक्टर ने भी बोला। तो वो मैं देने भी गया था। अभी हम दोबारा जाऊँगा, बट उससे पहले मेरे को ये था कि मैं अपनी बीवी को सेटल कर लूँ। ब्लॉग देखती फिर से मुँह पे कंबल रख लिया, बहुत इमोशनल हो जाती है। खैर वो मदर है, इसका पूरा हक है। वो ऑब्वियस है यार, इतना इमोशनल, जितना इमोशनल माँ हो जाती है उतना कोई नहीं। बेचारी बहुत रो रही थी। मतलब पता था हमें कि हमें बच्चे को जॉइंटिस हो रहा है, हमें डॉक्टर पास जाना है, सबको लेके जाना होता है, सारी चीज़ें पता थी। बट फिर भी कहते हैं ना, एक माँ का जो दिल होता है वो फिर भी मतलब ना देखा नहीं जाता अपने बच्चों को ऐसे भेजना, ये घर पे है। अब मैंने से बोला चल तुझे दिखा लाता हूँ। तो अभी 1-1.5 घंटे में हम जाएंगे, मतलब मैं दोबारा से जाऊँगा अभी मिल्क देने। तो स्वाति तो ऑब्वियसली बात है, कौन सी माँ अपने बच्चों को बिना देखे सो सकती है। तो इसे दिखा के लाऊंगा, मिलवा के लाऊंगा, वहाँ पे से थोड़ा मन को शांति मिलेगी। फिर शायद इसका थोड़ा मूड चीयर अप हो जाएगा, क्योंकि अपने बेबी को देख के मूड चीयर अप होगा। अब इसका इसके पति से देख के चीयर अप नहीं होने वाला। अब इसकी लाइफ में 2 सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जिसमें फिलहाल के लिए तो 99% वही है, और मेरे लिए भी वही है, क्योंकि यार वो बेबी है, बहुत छोटा है, वो हम पे डिपेंडेंट है। मैं ये था कि चलो आपको ब्लॉग बता दूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा ब्लॉग। बाकी मैं अपने बाबू को देख लूँ, और आप लोग ब्लेसिंग करते रहो, हमारे पापा पे किसी की बुरी नज़र ना पड़े। प्लीज़ जेन्युइनली दिल से ब्लेसिंग करना कि भगवान इनके बच्चों को ठीक रखे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिल जाए उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। एंड वी लव यू सो मच। हम लोगों के आजकल ब्लॉग्स पे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाते जैसे हम पहले करते थे। उसका रीज़न ये है कि गाइस आज थोड़ा टाइम दो, हम बहुत बैक ऑन ट्रैक आएंगे, क्योंकि हमें ना अपनी चीज़ों से टाइम आउट नहीं हो पा रहा। व्लॉग ही बहुत मुश्किल से एडिट करवा पा रहे हैं हम एडिटर से, क्योंकि पूरे दिन बेबी दिन में 10 टाइम तो फीड होता है बेबी का, फिर रात भर जागते हैं, तो कमेंट का रिप्लाई कैसे कर पाएंगे। बट हम देख रहे हैं, और आप लोग इतने अच्छे कमेंट करो, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो, उसके लिए जेन्युइनली मैं आपको व्लॉग में थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ऐसे प्यार करते रहो, एंड वी लव यू सो मच। आप मेरी फैमिली, मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। वरना मैं इन चीज़ों को ब्लॉग में आता, जो मतलब पूरी प्रेगनेंसी में इतने कोई खास ब्लॉग बीच में महीनों के लिए छोड़ दिए थे, तो मैं ये भी नहीं बताता। बट आप मेरे हमसे इतना प्यार कर रहे हो, आप इतने कनेक्टेड हो हमसे ड्यूरिंग द पोस्ट डिलीवरी हमारे जो ब्लॉग्स आ रहे हैं उसमें, तो वी सीरियसली एडमायर यू एंड थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल, तो देखते हैं, बाय बाय। चले बुग्गू, इधर देख, स्माइल कर दे। अब तो लड्डू से मिलने जा रही है। गाइस ये रहा उसका बेचारे का हमने डिनर पैक कर रखा है। हाय बड़ा मुश्किल है अपने बच्चे के ना कुछ घंटे भी गुजारना, हालांकि उसके भले के लिए ही है। बट मेरी बीवी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। ओए लड्डू, तू भी तो मेरा लड्डू है। ये सासू माँ आ गई। चलो गाइस पहले पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लॉगिंग तो होती रहेगी। ये देखो चाकू चूकू बेड के नीचे ऐसे रखवाते ताकि बुरी नज़र न लगे। आपके घर पे भी होता है क्या ऐसा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये दोनों खासकर मेरी भाभी इतनी बड़ी खुराफाती हैं, इतनी खुराफात है। इनके हाथ में दूध था, मेरे भाई को झूठ बोल दिया कि हम गाड़ी में भूल गए और बेचारे को धक्के खिलवाएं ठंड में। कह रही ये देखो ये रहा, बताओ। नहीं अब खुश भी होंगी दोनों ही। ये प्रैंक में कर देता ना। हाँ ना बता रही हूँ। हाँ तूने सही नहीं किया। अब ये सुबह से तेरा स्माइल जब से हो गया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेचारा हमारा NICU में रखा हुआ है। क्या करके आई उसे? पापा वो रो रहा था बड़ी जोर से। मैं बोला मेरे पास में लड्डू बेटे हैं, ऐसे आवाज़ हो गई उसकी एकदम से। तो मैंने उसको प्यार किया, फिर मैंने बताया वो फीड करवा रही थी इसलिए रो रहा था। अब सो गया? हाँ उन्होंने दिखाया कि फोटोथेरेपी कैसे चल रही है। फोटोथेरेपी लगती है वो, मेरे ख्याल रेस्ट में चले जाते हैं ना अपने बच्चा। अब वो हीट मिल रही है ना उसको, ऐसे रूम जैसा फील हो रहा है, तो इसलिए ठीक है।